अगला सवाल हमारे पास है मंगेश का और रहीम रहमतपुर से हमारे साथ हैं। बताइए मंगेश, आपके पास कौन सा शेयर है? हाँ सर, मेरे पास डॉक्टर रेड्डीज है 3016 रुपए के भाव पर। जी, तो सर मेरा सर उसका नजरिया कम से कम 12 महीने का है। तो सर क्या टारगेट हो सकते हैं सर? आपने डॉक्टर रेड्डीज बताया ना? हाँ डॉक्टर रेड्डीज सर। जी, 12 महीने का नज़रिया इनका है, अभी मुनाफे में है। आगे के लिए फिलहाल इसमें रणनीति क्या रहनी चाहिए? अभी हल्का मुनाफा इन्हें हो रहा है। देखिए 4200 में जो बुरी खबर आई वो लगता है कहीं भी 2800 3000 के आसपास में डिस्काउंट हो चुकी है। उसके बाद से स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, धीरे धीरे अपने आप को संभालने की चेष्टा कर रहा है। एक अच्छी खबर आने से स्टॉक में 300-400 रुपये का मूव और बन सकता है। तो मैं यही सलाह दूंगा 2800 2900 3000 कहीं भी अपनी क्षमता के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए। यहाँ से डाउन साइड तो बहुत कम है क्योंकि एक बार के लिए सारी बुरी खबरें खत्म हो चुकी है। थोड़ा वेट कीजिए, स्टॉक में कोई अच्छी खबर आने से 34-3500 के भाव तो जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं, या नॉर्मल कोर्स में भी बाजार ठीक रहा तो ये भाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जी, अब अगला सवाल हमारे पास है एचबी पांडे का नैनीताल से। बताइए पांडे जी, आपने कौन सा शेयर चुना? सर मैंने HBL खरीदा हुआ है। HBL पावर? हाँ जी। 54 रुपए में। जी, अभी बहुत डाउन जा रहा है सर, मुझे क्या करना चाहिए? दो चीज़ें जो अक्सर मुझे पूछनी पड़ती हैं, आपने ख़रीदा क्यों था और इतना इंतज़ार क्यों किया आपने? सर ये उस समय काफी ऊपर जा रहा था, इसकी फोटो अच्छी थी तो मैंने सोचा कि अच्छा मुनाफा कमा लूंगा, लेकिन जब मैंने खरीदा तब से डाउन जाना शुरू हुआ। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया, एक्चुअली मैं नया था उसमें, मेरे को इतना आइडिया नहीं थे। तो चलिए, अभी आपको इस शेयर में जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को आप ये समझ लीजिए, शेयर बाजार ने आपसे एक फ़ीस वसूली है, एक सबक सिखाने के लिए कि आगे आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे, जो भी सौदा करेंगे या इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो आप एक लेवल ध्यान में रखेंगे कि इसके नीचे जाने पर मुझे इस शेयर से निकल जाना है या किसी एक्सपर्ट से तुरंत पूछना है कि अब क्या करना है। खैर प्रदीप जी, सलाह आपकी। देखिए 55 और 52 रुपये के आसपास से स्टॉक में गिरावट हुई और वो गिरावट कंटिन्यू थी। अभी बाजार के साथ जैसा मैं बोल रहा हूँ, अब हर स्टॉक का चार्ट हम खोलेंगे तो थोड़ा पुल बैक, थोड़ा सा अपस्विंग हर चार्ट में दिखलाई दे रहा है। वो इसमें भी दिखलाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई भी एक सस्टेनेबल मूव आने के लिए कि उस मूव पे भरोसा करेंगे, उसके लिए स्टॉक को 40 रुपये से 42 रुपया इस एरिया को पार करना बहुत ज़रूरी होगा और उसके ऊपर 1-2 दिन संभलना होगा। अगर उसके ऊपर संभल जाता है तो आप उम्मीद कीजिए 50 से 52 रुपये के भाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, अगर 40-42 के ऊपर नहीं चल पाता है तो निकल जाइए। हाँ, ये बात उल्टी कह सकता हूँ, नीचे अगर इस बार स्टॉक वापस से 35 रुपये या 33 रुपये तोड़ देता है तो ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा और स्टॉक फिर से नीचे की जर्नी शुरू कर लेगा। जी, अब उदयपुर चलते हैं, वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं सुनील सोनी। बताइए सोनी साहब, आपके पास कौन सा शेयर है? मेरे पास सर सन फार्मा है 100 शेयर। सन फार्मा? हाँ जी जी, 100 शेयर है, 425 की खरीद है मेरे को। बहुत अच्छी खरीद है आपकी। कब खरीदा था आपने? नहीं तो अब मेरे को सर करीब 3-4 साल हो गए। जी, तो इसको मैं होल्ड करूं या अब इससे निकल जाऊं एक बार? बिल्कुल। एक काफ़ी अच्छी चाल थी, एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ, इनकी खरीदारी से लगभग 3 हो गया ये शेयर। वहाँ से थोड़ी सी नरमी इसमें आई है और अब एक शायद बेस बना करके, बॉटम बना करके, एक रिट्रेसमेंट दे करके ये वापस चलने की तैयारी में है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि जो पहले के, इसके कुछ महीनों पहले के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनके आसपास ही अभी पहुंचा है, अभी उन रेजिस्टेंस लेवल्स को पार नहीं कर पाया है। क्या उम्मीद करें प्रदीप जी? देखिए इनको बने रहना चाहिए, लंबी पकड़ है, 425 का लिया हुआ मैं समझता हूँ। इसके बाद में इनको शायद बोनस भी मिल गया होगा या स्प्लिट भी हुआ होगा, तो अभी भी स्टॉक में कोई कमजोरी नहीं है। ये कह सकते हैं 880 890 इस एरिया में बार बार एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और जिसको पार करने में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी। लेकिन एक बार 900 रुपये के ऊपर निकलेगा तो और 100 से 125 रुपये की तेजी नज़र आती है। आपके पास 2 विकल्प है, देखिए कुछ दिनों तक अगर 880 890 को नहीं पार कर पा रहा है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो निकल जाइए।
और अगर इसके ऊपर निकलता है पैसों की ज़रूरत नहीं है तब बने रहिए। ठीक इसके विपरीत ये कह सकता हूँ अच्छा मुनाफा हो रहा है, वो मुनाफा बाजार में वापस नहीं चला जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए। अगर स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते तब वहाँ मुनाफा बुक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, इसको दरअसल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। इसमें लॉस भले ही आता है इसमें, लेकिन मतलब इस शब्द में, लेकिन वास्तव में ये आपके मुनाफे को बचाने का एक तरीका है कि भाई इससे ज़्यादा मैं और बाज़ार को अपने पैसे हाथ से लेने नहीं दूंगा।